जय हिंद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। आज है इंडिपेंडेंस डे और हर भारतीय के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। बात करें बॉलीवुड की तो हमारे कुछ ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने इंडिया का नाम किया रोशन पूरी दुनिया में। तो चलिए आपको बताते हैं इन्हीं सेलेब्स के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन। 1994 में जब ऐश्वर्या बनी मिस वर्ल्ड तब पूरा भारत था उन पर प्राउड और आगे चलकर भी ऐश्वर्या ने कई बार इंडिया को लाया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के मैप पर। वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्होंने क्रॉसओवर किया और की फिल्म्स हॉलीवुड में। और तो और उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन का भी खिताब मिला है। इवन फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी उनको और देसा ए दे लेत्र का खिताब दिया उनके सिनेमा में कंट्रीब्यूशन की वजह से। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन was the first Indian actor जिनका मैडम तुसाड्स लंदन में वैक्स स्टैचू बना था और उन्हें स्टार ऑफ द मिलेनियम का खिताब मिला है। और अमिताभ कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्होंने कभी भी काम करना बंद नहीं किया। प्रियंका चोपड़ा। अब ये नाम तो आना ही था। आखिरकार शी इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस जिनको अमेरिकन टेलीविजन पर लीड प्ले करने का मौका मिला क्वांटिको से। प्रियंका रही हैं दुनिया की यंगेस्ट मिस वर्ल्ड भी और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने मिस वर्ल्ड का क्राउन जीता था। इवन इंटरनेशनल ब्रांड गेस की भी वो पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। सुष्मिता सेन। सुष्मिता इंडिया की तरफ से पहली कंटेस्टेंट थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स पैजेंट जीता था 1994 में और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। और पिछले साल सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में एज अ जज गई थी, पर जो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था उनकी बड़ी बेटी रेनी का अडॉप्शन, क्योंकि वो पहली इंडियन थी जिन्होंने सिंगल पेरेंट होकर किसी बच्ची को अडॉप्ट किया था और ऐसे करने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। और आज उन्हीं की वजह से हमारे देश में सिंगल पेरेंट्स भी बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। शाहरुख खान। हमारे किंग खान है वर्ल्ड फेमस। एक सर्वे के मुताबिक शाहरुख खान टॉम क्रूज से भी ज्यादा फेमस है दुनिया में। वेल, वी आर नॉट दैट सरप्राइज्ड। शाहरुख के ऊपर फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी उनको और देसा ए दे लेत्र और लीजियन दे ऑनर का खिताब बरसाया था फॉर हैविंग द इन्फ्लुएंस दैट ही हैज ऑन सिनेमा। लारा दत्ता। लारा दत्ता ने 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इंडियंस को गर्व महसूस करवाया था और उनके बाद अभी तक इंडिया की तरफ से कोई मिस यूनिवर्स नहीं जीत पाया है। लारा आजकल उन लड़कियों को मेंटोर करती हैं जो मिस इंडिया बनना चाहती हैं। लारा इज सो परफेक्ट टू ट्रेन दीज गर्ल्स। अनुपम खेर। अनुपम खेर ने कई फिल्म्स की हैं, जिनमें से कुछ हॉलीवुड मूवीज में भी है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अपने कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा की वजह से यूएस स्टेट ऑफ टेक्सास ने उन पर ऑनर्ड गेस्ट का अवार्ड दिया। राधिका आप्टे। राधिका आप्टे ऐसी पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी जिन्हें अपनी फिल्म मैडली में परफॉर्मेंस के लिए ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दिया मिर्जा। दिया मिर्जा ने 2000 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता और पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडियन वुमेन आर द बेस्ट।
इंडिया आज भी अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करने के लिए और उसी के लिए अवेयरनेस पैदा करने की वजह से हर जगह देश का नाम रोशन कर रही है। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स की बात की जाए, फिल्म की बात की जाए, तो कोई एक गाना जो आपके दिल के करीब हो? बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मेरे दिल के करीब। यू नो, इंडिपेंडेंस डे पे इतने सारे गाने होते हैं जो आपको हर एक लम्हा अपनी ज़िंदगी का याद दिलाते हैं, स्पेशली स्कूल। लेकिन मेरा फेवरेट इंडिपेंडेंस डे गाना जन गण मन है। आपने खुल के इस बात से एग्री किया कि महिलाओं की इज्जत करना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, हमारे समाज की फाउंडेशन है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें लगा कि एक एक्टर जो अपनी फिल्मों में लड़कियों के साथ नाचता गाता है हमें मॉरलिटी सिखाएगा। उन लोगों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। जो मेरा प्रोफेशन है एक एंटरटेनर का, वो तो है। ईमानदारी और गर्व से अपना काम करता रहूंगा। हाँ, जब कोई टॉपिक पे बात दिल की गहराई से निकलती है तो बोल देता हूं। आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है। हमारी सरकार जो है ऐसे आर्म फोर्सेस के जवान जो बहादुरी से अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार के लिए कंपनसेशन देती है, तो वो अच्छी बात है, सरकार का फर्ज है और वो बाखूबी अच्छी तरह निभाती है। पर हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी तरफ से भी ऐसे जवानों के परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा करे कैसे, उन परिवारों तक पहुंचे कैसे, उनका एड्रेस क्या है। जी, मैं एक पब्लिक फिगर हूं, उसके नाते तो मैं पूछ पाछ के पता कर लेता हूं और मुझे पता चल जाता है। और सच कहूं तो मैं अपने लेवल पे पता करके कई बार मदद कर भी चुका हूं। पर बात यहां मेरी नहीं है, मेरी तरह ऐसे हजारों लोगों की है जो हमारे शहीदों की फैमिलीज की हेल्प करना चाहते हैं। तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा करें कि उन शहीदों के परिवार और आपको एक कॉमन जगह पे लाके मिलवा दें। देखो यार, ये डायरेक्ट मेरे दिल से है। ये आइडिया जो है मेरे दिल से निकला हुआ आइडिया है। हो सकता है कि एकदम बेकार हो या एकदम हिट हो। देखिए, मैं सोचता हूं कि हमारे देश में एक ऐसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप हो जो एक शहीद जवान की फैमिली और उनकी मदद करना चाहने वाले लोगों को डायरेक्ट लाइन पे मिला दे। मतलब यह कि अगर कोई इंडियन आर्म फोर्सेस का जवान ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे देता है तो उसके परिवार के किसी एक क्लोज सदस्य, यानी कि पिता हुआ या माताजी हुई या उनकी बीवी हुई, का वेरीफाइड बैंक अकाउंट नंबर इस वेबसाइट पे अगले ही दिन आ जाए। साथ में आ जाए उनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति की डिटेल, कि कितने लोगों की रोजी रोटी उस एक जवान के भरोसे चल रही थी। आप और मैं, जो भी इंसान उस परिवार की मदद के लिए पैसा देना चाहे, वो एकदम डायरेक्ट, बिना किसी अथॉरिटी या अफसरों के बीच में आए, उस शहीद जवान के परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। देखो यार, अपनी अपनी लाइफ की परेशानियों से हम जूझते रहेंगे, पर आज लाइफ है क्योंकि वो बंदूक तान के बैठा है दिन रात। On this Independence Day, I would like to wish everyone good health, prosperity, love, peace, and warmth. You know, as a nation, as a society, we are still growing. We've achieved a lot, but we still have to achieve a lot.